नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का म्यूज़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एकदम बेहतर होंगे। बोर्ड की प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रही होगी। उसी को और बेहतर बनाने की सीरीज़ के अंदर मैं आज क्लास 10th सीबीएसई और आरबीएसई दोनों ही बोर्ड के लिए एक टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेकर के आया हूँ। भाई इस टॉपिक को अपन यहाँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपके हर टाइप का क्वेश्चन जो है वो हो जाए और एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आता है उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और ये टॉपिक आपका एकदम बेहतरीन हो जाएगा। और फिर इन्हीं क्वेश्चंस की आप एक बार वापस से प्रैक्टिस कर लेना और पूरी कोशिश रहेगी कि भाई इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल रही, तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर भेजें जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो सके। आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का अपना टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स दोनों के लिए ही है। पहले अपन थोड़ा सा इसकी बेसिक को समझ लेते हैं भाई। तो अपनी ये एपी एपी क्या होती है? कुछ मैं एक सीरीज लिख रहा हूँ आपके सामने, 10, 15, 20, 25, 30, और ये इस प्रकार क्या है, चलती चली जा रही है। अब आप यहाँ ऑब्जर्व कर पाएंगे कि हर दो टर्म के बीच में, हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, इन दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस भी 5 है, इन दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस 5 है। तो हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में क्या है, डिफरेंस सेम है। तो इस तरीके की जो सीरीज होती है जिसके अंदर जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, उसको ही अपन क्या बोलते हैं भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये जो डिफरेंस सेम है इसको अपन बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, इसको अपन डिनोट करेंगे डी से। किससे डिनोट करेंगे भाई? डी से। और ये जो अपनी है 10, ये फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को अपन डिनोट करते हैं A1 या फिर A1 या फिर A। सेकेंड टर्म को अपन डिनोट करेंगे A2 से। थर्ड टर्म को डिनोट करेंगे भाई A3 से। फोर्थ टर्म को डिनोट करते हैं A4 से। और फिफ्थ टर्म को अपन डिनोट करते हैं A5 से। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जो पहला व्यक्ति है उसके पास में 10 रुपये हैं, उसको अपन A1 या A से डिनोट करते हैं। और जो दूसरा एक पर्सन है उसके पास में कितने रुपए हैं, 15, उसे अपन डिनोट कर रहे हैं A2 से। थर्ड को A3 से, फोर्थ को A4 से और फिफ्थ को A5 से। अब ये AP हो गई अपनी। साथ ही साथ अब ये जब इस तरीके से चलती चली जाती है तो यहाँ पर लास्ट में एक टर्म आती है भाई। लास्ट में क्या आती है? एक टर्म होगी जो हमें मालूम नहीं है वो क्या है। उसको अपन डिनोट करते हैं AN से। किससे डिनोट करते हैं? AN। इसी चीज को अपन nth टर्म से भी जानते हैं। इस AN को अपन nth टर्म के नाम से भी जानते हैं। अब आगे की बात करते हैं भाई।
जो अपना ए है वो ए ही रहेगा, या फिर अपन A1 बोले तो A1 में जो है ए प्लस इस 1 से एक कम डी, 1 से एक कम 1 माइनस 1 डी, तो ये जो होगा ये ए प्लस जीरो डी होगा भाई। क्या होगा? ए प्लस जीरो डी। तो इसको अपन वापस से बोल देते हैं ए। अब A2 की बात करते हैं, तो A2 जो है वो ए प्लस इससे 1 क्या होगा? लेस, तो 2 माइनस 1 डी, तो ये आ जाएगा ए प्लस 1 डी। तो अपन कहेंगे जो A2 होगी ना, वो ए तो सब में ऐड होता ही होता है, और जो 2 होता है उससे एक कम डी, तो यहाँ हो गया 1D। ऐसे अपन A3 की बात करेंगे, तो A3 क्या होगा? ए प्लस उससे एक कम 3 माइनस 1D, तो ये हो जाएगा ए प्लस 2D। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि जो 3 है उसमें क्या आएगा? ए तो सब में आता ही आता है, ए प्लस एक कम मतलब 2D। भाई मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। ऐसे अपन डायरेक्ट बात करते हैं A4 के बारे में, तो आप कहेंगे सर A4 होगी ए प्लस एक कम, तो आप कहेंगे 3D। क्या होगा भाई? 3D। ऐसे अपन थोड़ा आगे चलते हैं, तो ये आएगा A99। A99, तो आप कहेंगे कि सर ए प्लस 99 से 1 कम 98D। तो A99 क्या होता है? ए प्लस 98D। ऐसे थोड़ा आगे चलते हैं, तो अब आएगा AN। AN क्या होगा? ए प्लस एन से 1 कम n माइनस 1D, तो ए प्लस n माइनस 1D। तो ये आपके लिए एक जनरल फॉर्मूला बन गया कि जो AN की वैल्यू होती है ये होती है अपनी ए प्लस n माइनस 1D। तो अपन बोल सकते हैं कि ये हो गई अपनी लास्ट टर्म या फिर nth टर्म। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हो गया ए प्लस n माइनस 1D। यहां तक की बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब अपन आगे बात करते हैं कि भाई जब भी हमें लास्ट टर्म गिवन हो, क्या गिवन हो? लास्ट टर्म गिवन हो, तब आपको इस फॉर्मूले को क्या करना है? यूज करना है। अदरवाइज आप, जब आपको बोला जाए कि A15 निकालो, A4 निकालो, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको कहा जाए A15 निकालो, तो आप कहेंगे A15 सर ए प्लस इससे एक कम डी कितना हो गया? 14D। ए प्लस 14D। तो ये इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप डायरेक्टली जो हमने पढ़ा उसे यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। और जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो तो आप किस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं? AN इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1D। यही इसका बेसिक था भाई। आइए अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। if k plus 7, 2k minus 2 and 2k plus 6 are 3 consecutive terms of AP, find the value of k। देखो यहाँ एक चीज़ हमें समझनी है कि हमने पढ़ा A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म और A3 थर्ड टर्म, और इस तरीके से चलती चली जा रही है, और लास्ट क्या हो गई? A। तो हमने देखा था कि जो कॉमन डिफरेंस है वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच का क्या है? डिफरेंस। तो आप कहेंगे जो D है ये अपना A2 माइनस A1 होता है। यही हम बोल सकते हैं कि ये इक्वल होता है A3 माइनस A2 के, इक्वल टू ये होता है A4 माइनस A3। तो जो D है वो A2 माइनस A1 भी होता है, A3 माइनस A2 भी होता है, A4 माइनस A3 भी होता है। अब भाई हम बोल सकते हैं यहाँ से
ये जो A2 माइनस A1 है वो किसके इक्वल होगा, A3 माइनस A2 के। इसी चीज़ को अपन यहाँ यूज़ करेंगे भाई, जब बहुत सारी चीज़ें इक्वल होती हैं तो आप किसी दो को यूज़ करके, किसी दो को यूज़ करके, क्योंकि ये सभी किसके इक्वल है, डी के, तो आप इन दो को यूज़ करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमें गिवन है A1, A2 और ये A3। ये क्वेश्चन लगातार हर साल बोर्ड में पूछा जा रहा है और इस बार भी पूरी इसकी जो है वो पॉसिबिलिटी है कि आएगा। तो यहाँ A1, A2 और A3 हमें गिवन है, तो इनकी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे अपन। तो A2 हो गया 2k माइनस 2 माइनस k प्लस 7 इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 है 2k प्लस 6 माइनस 2k माइनस 2। अब इसे अपन सॉल्व करेंगे तो देखो ये भाई ये हो जाएगा 2k माइनस 2 माइनस के माइनस 7 इक्वल टू 2k प्लस 6 माइनस 2k और प्लस 2। तो ये 2k से 2k क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ 2k से 2k क्या हो गया, कैंसिल। और अब अपना ये 6, ये प्लस 2 कितना हो गया 8, 6 प्लस 2 कितना हो गया भाई 8। तो RHS में अपन लिखेंगे इक्वल टू 8। फिर 2k में से k माइनस करेंगे तो k, और माइनस 2 और माइनस 7 कितना हो गया, माइनस का 9। तो ये k माइनस 9, अब माइनस 9 उधर जाएगा तो k की वैल्यू आ गई 9 प्लस 8 17। तो k की वैल्यू कितनी आ गई भाई 17। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब अपन अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है इफ x 2x प्लस 9 4x प्लस 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सेम क्वेश्चन है, हमें मालूम है कि पहली टर्म कितनी होगी A1, सेकंड टर्म A2 और थर्ड टर्म क्या है A3। हम जानते हैं कि जो A2 माइनस A1 है वो किसके इक्वल होगी, A3 माइनस A2 के। फिर आप कहेंगे कि सर A2 की वैल्यू है 2x प्लस 9 माइनस A1 है x इक्वल टू A3 है अपना 4x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 9। 2x प्लस 9 माइनस x इक्वल टू 4x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 9। 2x में से x गया तो कितना होएगा x और प्लस 9 इक्वल टू 4x में से 2x गया तो 2x, 3 में से 9 माइनस करेंगे तो ये माइनस 6। अब x को एक साइड कर लो और नंबर्स को एक साइड, तो ये x ये LHS में आया तो माइनस का 2x इक्वल टू माइनस 6 और ये 9 RHS में आएगा तो माइनस 9। तो यहाँ आ गया भाई माइनस x माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ अपनी x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर 15। कितनी आ गई भाई 15। अगला क्वेश्चन है 3 टर्म्स इन AP हैव सम 30, what is the middle term, what is the middle term। देखो भाई जब भी 3 टर्म्स की बात हो, वैसे ये कॉन्सेप्ट आगे आएगा पर मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ कि जब भी 3 टर्म्स की बात हो तो आपको हमेशा मानना है ए प्लस डी ए माइनस डी। हमेशा आपको जब भी 3 टर्म गिवन हो तो फर्स्ट टर्म माननी है, फर्स्ट टर्म क्या माननी है भाई ए माइनस डी, सेकेंड टर्म माननी है ए और थर्ड टर्म माननी है ए प्लस डी।
अब जो तीनों टर्म्स हैं इनका सम कितना है, तो आप कहेंगे ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 30। ये डी से डी क्या हो गया, कैंसिल, और ये हो गया अपना 3a इक्वल टू 30। 3 से 10 टाइम्स ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 10। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 10। और जो मिडिल टर्म है वो अपनी क्या है, ए। यही तो अपने मिडिल टर्म है, तो मिडिल टर्म की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 10। तो मिडिल टर्म अपनी आ गई है 10। यहाँ तक की बात आप लोगों के समझ आ गई होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी whose nth term is given by an equal to 3n plus 7। तो हमें क्या पूछ रहा भाई, कॉमन डिफरेंस। तो आपने जो कॉमन डिफरेंस निकालना सीखा वो सीखा सर a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2, या फिर आप बोल सकते हैं a4 माइनस a3। तो आप इनमें से किसी भी एक को यूज करते हुए कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, किसी भी एक को यूज करते हुए। तो हमें यहाँ गिवन है an इक्वल टू 3n प्लस 7। तो आपने देखा सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, a2 की। तो यहाँ n की जगह आप कितना पुट करेंगे, 2। तो a2 3 इंटू 2 प्लस 7, जो कि 6 प्लस 7 इक्वल टू 13। फिर आपको n की वैल्यू 1 डालनी है, तो a1 3 इंटू 1 प्लस 7, तो 3 प्लस 7 कितना हो गया भाई, 10। अब आपको a2 माइनस a1 करना है, d निकालने क्या करना है, a2 माइनस a1। तो a2 है अपना 13 माइनस 10 इक्वल टू 3। तो यहाँ जो डिफरेंस है अपनी, जो d की वैल्यू है वो आ गया 3। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर है 3। अब आप इनको यूज करते हुए खुद सॉल्व करके निकालो, देखिए सेम आ रहा है या नहीं। अगला क्वेश्चन है इफ nth term of an AP is 7n plus 4 the common difference is। सेम क्वेश्चन है भाई, an इक्वल टू हमें गिवन है 7n प्लस 4, और इसमें भी हमें क्या पूछा है, डिफरेंस। तो ये आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं हर तरीके के जो है वो 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि आप एक क्वेश्चन साथ में खुद प्रैक्टिस कर सकें और आपकी जो बोर्ड प्रिपरेशन बेहतर हो सके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 इज माइनस 41। हमें गिवन है एक एपी है 10 7 4 और इस तरीके चल रही है और लास्ट में आ रही है माइनस का 41। हमें क्या मान लेना है, यही लास्ट है। हमसे पूछा गया विच टर्म, तो जब भी टर्म पूछता है इसका मतलब आपको n की वैल्यू पूछी गई है भाई। क्या पूछा गया है, n की वैल्यू। तो ये जो एपी चल रही है इसकी ये कौन सी टर्म है, तो आपको ये मानना है कि इसकी दुनिया यही खत्म हो गई, ये लास्ट टर्म है। और लास्ट टर्म को अपन डिनोट करते हैं an से। तो an से डिनोट करते हैं, तो an इक्वल टू हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 d। यहां पर हमें an गिवन है, a हमें चाहिए होगा, तो फर्स्ट टर्म a1 भी हमें या a भी हमें गिवन है। हमें कॉमन डिफरेंस d भी यहां पर चाहिए, तो हम d भी फाइंड आउट कर सकते हैं। d इक्वल टू होता है a2 माइनस a1 और d इक्वल टू आ जाएगा a2 अपनी 7 है, तो 7 माइनस 10, तो d इक्वल टू हो गया माइनस का 3। d इक्वल टू क्या हो गया भाई, माइनस 3। तो d भी हमें गिवन है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, n। तो देखो आपके सामने यहाँ 4 वेरिएबल थे। कितने वेरिएबल थे भाई, 4 वेरिएबल जो कि अननोन है, जो कि क्या है, अननोन। तो आपको यहाँ पर हमेशा 3 गिवन होंगे। 3 क्या होंगे, गिवन।
और एक आपको क्या करना होगा, फाइंड। अब सिर्फ आपको इनकी वैल्यू पुट करनी है यहाँ। तो ए एन की जगह आप डालेंगे माइनस का 41 इक्वल टू ए है अपना 10 प्लस n माइनस 1 और डी है -3, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है भाई। कई बच्चे इस माइनस से कंफ्यूज हो जाते हैं और इसे माइनस करने लगते हैं, पर माइनस नहीं करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब -41 इक्वल टू 10 प्लस -3n और माइनस माइनस +3। अब आप इस 10 को उधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपना माइनस का 10। तो -41 -10 इक्वल टू -3n और +3। अब इस 3 को भी आप उधर ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो गया -3। तो -41 -10 -3 इक्वल टू माइनस का 3n। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये आएगा माइनस का 54 इक्वल टू -3n। ये इससे कैंसिल और इसको आप डिवाइड में ले जाएंगे, तो 54/3 इक्वल टू n। तो n की वैल्यू आ गई अपनी 18। n की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 18। तो ये 18 टर्म होगी, 18 टर्म होगी इस AP की, जो क्या होगी -41। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक की बातें आप लोगों को आसानी से समझ आ रही होगी। अपन अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP 5 9 13 5 9 13 और लास्ट टर्म कितनी गिवन है 185। देखो एंड से निकालना है, ये गिवन है हमें 5 9 13 और 185। तो यहाँ हमें 9th टर्म लास्ट से निकालनी है भाई, पहले बता रहा हूँ मैं किससे, लास्ट से। तो जब भी लास्ट से निकाल रहे हैं तो फर्स्ट टर्म जो है वो क्या हो जाएगी 185। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी हो गई 185। अब डी जो है, अब डी क्या होगा, तो आपको डी क्या है नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 9 - 5। और तो आप डी नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जो भी आएगा उसके साथ में क्या साइन लगाना है आपको, माइनस का। किसका साइन यूज करना है भाई, माइनस। तो ये कितना आ गया अपना -4। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। मतलब अगर अपन डी स्टार्टिंग से निकालते हैं तो वो 4 आ रहा है, पर आपको जब लास्ट से निकालना है तो आप यहाँ पर माइनस साइन यूज करेंगे। अब आपको 9th टर्म निकालनी है, तो 9th टर्म निकालने के लिए A9, तो आप जानते हैं A प्लस 9 से 1 कम 8D, A9 इक्वल टू 185, 8 इंटू -4 185 -32 A9। तो आप 185 में से जब 32 माइनस करेंगे तो ये अपनी आएगी 3 5 और 1। जो लास्ट से 9 टर्म आ रही है वो कितनी आ रही है भाई 153। अगला क्वेश्चन है 14 टर्म फ्रॉम द एंड AP में गिवन है। ये सेम क्वेश्चन मैं पिछले वाले क्वेश्चन की तरह लेकर आया हूं। मैंने हर तरीके के 2 क्वेश्चन लिए हैं, एक आपको ट्राई करना है और एक मैं आपको करके दिखा रहा हूं भाई। आइए अगला क्वेश्चन है अपना 11 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP 10 7 4 -62 लास्ट। ये भी पिछले वाले की तरह सेम ही क्वेश्चन है, तो इसे भी आप खुद ट्राई करेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच A21 - A7 इक्वल टू 84। A21 - A7 इक्वल टू 84। A21 - A7 इक्वल टू 84 हमें गिवन है। A21 आप सभी जानते हैं कि सर A प्लस
21 से 1 लेस 20D माइनस A प्लस 7 से 1 लेस 6D इक्वल टू 84। तो A21 होती है A प्लस 20D, A7 होती है A प्लस 60D, उन दोनों का डिफरेंस लिया और वो 84 हमें गिवन है। तो A प्लस 20D माइनस A माइनस 6D इक्वल टू 84। ए से ए कैंसिल, 20D में से 60D गया तो ये 14D इक्वल टू 84 और D इक्वल टू हो जाएगा भाई, ये 14 डिवाइड में आ गया तो 84/14 और 14 6 आ। तो जो यहाँ कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6। अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन द AP whose third term is 5 and the seventh term is 9। तो यहाँ हमें थर्ड टर्म गिवन है और सेवन टर्म गिवन है। क्या गिवन है भाई? थर्ड टर्म और सेवन टर्म। तो थर्ड टर्म आएगी अपनी A प्लस इससे 1 लेस 2D और ये हमें गिवन है 5। ये पहली इक्वेशन हो गई। A7 हमें गिवन है A प्लस 7 से 1 लेस 6D इक्वल टू 9। सेकेंड, अब यहाँ दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। ये आपको कुछ इस तरीके की दिख रही होगी x प्लस वाई या फिर x प्लस 2y इक्वल टू 7, x माइनस 5y इक्वल टू 15। तो इस तरीके की जो इक्वेशंस होती हैं उनमें अपन कौन सा मेथड यूज करते हैं भाई? एलिमिनेशन। तो यहाँ एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, एलिमिनेशन। तो ये माइनस यहाँ प्लस है इसलिए माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। ये ए से क्या हो गया? कैंसिल। 2 से 6 गया तो कितना आ गया? -4D इक्वल टू 5 में से 9 गया तो -4, ये इससे कैंसिल और D इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1। तो डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई? 1। फिर जो डिफरेंस है पुट D इन इक्वेशन 1। आप चाहे तो सेकंड में पुट कर सकते हैं, मैं आपको 1 में पुट करके दिखा रहा हूँ। तो A प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5 इक्वल टू क्या कर दिया भाई? 5। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 2 और RHS में ले जाएंगे तो A इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 2। तो A अपना आ गया 3। कितना आ गया भाई? 3। तो यहाँ जो अपनी AP होगी, यहाँ जो अपनी AP होगी फर्स्ट टर्म 3 में आप कितना ऐड करोगे? 1। तो अगली हो जाएगी 4, फिर 4 में 1 ऐड करोगे 5, फिर 5 में 1 ऐड करोगे 6 और इस तरीके से AP चलती चली जाएगी। तो यहाँ जो AP होगी 3 4 5 और 6। अगला क्वेश्चन है if the 10th term of an AP is 52 and 17th term is 20 more than 13th term। अब यहाँ एक बात समझने की है, ध्यान से समझेंगे। मैंने आपके सामने लिखा 20 और एक लिखा है 15। तो बताओ 20 जो है वो 15 से कितना ज़्यादा है? तो आप कहेंगे 5 मोर, या मैं कहूँ कि 15 20 से कितना लेस है? तो आप कहेंगे 5 लेस। तो 15 इज 5 लेस देन 20 एंड 20 इज 5 मोर देन 20। चाहे भाई मोर हो चाहे लेस, ये हमेशा डिफरेंस होता है। ये क्या होता है अपना? डिफरेंस। और डिफरेंस हमेशा कैलकुलेट किया जाता है ज़्यादा माइनस कम, या फिर जो ग्रेटर वैल्यू होती है, उसमें से लेसर को क्या कर देते हैं अपन? माइनस। अब हम देखेंगे यहाँ कि अगर इसमें बात करें तो ये होगी 20 माइनस 15, तो आप कहेंगे 5। तो भाई मैं यही तो कह रहा था कि ये 5 जो है वो डिफरेंस है। तो आपने डिफरेंस कैलकुलेट करके समझ लिया। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करेंगे अपन, यहाँ यूज करेंगे
कि 17 टर्म जो है वो 20 मोर है किससे, 13 टर्म से। तो यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है 13 टर्म छोटी है, 17 टर्म ज़्यादा है, और कितनी ज़्यादा है, 20। तो आप यहाँ समझ पाए कि जो 17 टर्म है और 13 टर्म है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमें गिवन है 20। तो ए 17 माइनस ए 13 इक्वल टू 20। ए 17 आप सभी जानते हैं सर, ए प्लस 1 लेस 16d, माइनस ए 13 जो होगी वो क्या होगी भाई, ए प्लस इससे एक कम 12d इक्वल टू 20। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको याद ही हो गई होंगी। ए प्लस 16d माइनस ए माइनस 12d इक्वल टू 20, बिल्कुल जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ एग्जैक्टली आपको वैसे के वैसे ही पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। ए से ए क्या हो गया भाई, कैंसिल। 16 में से 12 माइनस करेंगे तो ये आ गया 4d इक्वल टू 20। 4 से कट करेंगे तो ये 4 से 5 टाइम्स कट हुआ, तो d की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5। d की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब साथ में हमें गिवन है 10 टर्म जो है वो कितनी है, 52। तो 10 टर्म ए 10, तो ए 10 होगी भाई ए प्लस 9d, ए प्लस 9d हमें गिवन है 52। डिफरेंस हमने निकाला 5, तो यहाँ पुट करेंगे ए 9 इंटू 5 इक्वल टू 52, ए प्लस 9 5 ज़ा 45 इक्वल टू 52, ए इक्वल टू 52 माइनस 45 इक्वल टू 7। तो पहली टर्म हो गई 7, फिर 7 में अपन 5 ऐड करेंगे तो ये आ गई 12, फिर 12 में आप 5 ऐड करेंगे तो ये आएगी 17, और फिर 17 में भी 5 ऐड करेंगे तो ये 22, और ये अपनी क्या बन गई, AP। तो यहाँ जो AP होगी अपनी वो होगी भाई 7 12 17 22, और इस तरीके से चलती चली जाएगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक की सारी बातें आप लोगों को समझ आ रही है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। If 8th term of an AP is 31 and 15th term is 16 more than the 11th term, सेम पहले पिछले तरीके का क्वेश्चन है, इसको आपको खुद ट्राई करना है ताकि आपको भी मालूम होगा कि भाई मैं सीख पा रहा हूँ या नहीं सीख पा रहा। नहीं सीख पाएंगे तो आप दोबारा से वीडियो देखेंगे और फिर इस क्वेश्चन को जरूर बना लेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, if the sum of 4th term and 8th term of an AP is 24 and the sum of 6th term and 10th term is 44। तो देखो भाई हमें जो गिवन है यहाँ कि जो 4th टर्म है, जो हमारी 4th टर्म है प्लस 8th टर्म है, इन दोनों का जो सम है वो है 24। फिर 6th टर्म और 10th टर्म का जो सम है वो हो गया 44। A4 क्या होती है, तो A4 होती है भाई आप सभी जानते हैं A प्लस 3D प्लस A8 होगी अपनी A प्लस 5D इक्वल टू 20, सॉरी A प्लस 7D इक्वल टू 24, A प्लस A 2A 7 प्लस 3 10D इक्वल टू 24। फिर जब आप यहाँ करेंगे तो ये आएगा A प्लस 5D, 6th टर्म क्या होगी A प्लस 5D प्लस 10th टर्म होगी अपनी A प्लस 9D और इक्वल टू 44। तो ये हो गया अपना 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। ये हो गई पहली इक्वेशन और ये आ गई अपनी सेकंड इक्वेशन। जब भी दो वेरिएबल्स यूज होते हैं तो अपन यहाँ यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो ये होगा 2A
प्लस 10d इक्वल टू 24, 2a प्लस 14d इक्वल टू 44, माइनस माइनस और माइनस, ये 2a से 2a कैंसिल, 10 में से 14 गया तो -4d, 24 में से 44 गया -20, माइनस माइनस कैंसिल, d इक्वल टू 20/4, तो d की वैल्यू अपनी आ गई 5। d की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 5। अब जो d की वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट d इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन 1 है अपनी 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, 2a प्लस 10, d की वैल्यू आई 5 और इक्वल टू 24, तो ये 2a प्लस 50 इक्वल टू 24, 2a इक्वल टू 24 माइनस 50, 2a इक्वल टू -26, a इक्वल टू आ गया अपना 2 से कैंसिल करेंगे तो -13, तो जो अपनी फर्स्ट टर्म आ रही है वो आ रही है भाई माइनस का 13, -13। तो जब अपन AP फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट टर्म -13, फिर इसमें जैसे 5 ऐड करेंगे तो ये हो गया अपना माइनस का 8, फिर इसमें अपन 5 ऐड करेंगे तो ये आएगी -3, फिर इसमें 5 ऐड करेंगे तो ये आएगी +2, और इस तरीके से AP अपनी क्या होगी, चलती चली जाएगी। तो भाई अगला क्वेश्चन है अपना, द सम ऑफ 5th and 9th term of an AP 72 and sum of 7th and 12th term is 97। सेम पिछले की तरह ये क्वेश्चन है, तो इसको आप ट्राई करेंगे और सॉल्व करेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स of which third term is 12 and last term is 106। तो यहाँ हमें थर्ड टर्म गिवन है A3 इक्वल टू 12। A3 क्या होता है भाई? तो आप कहेंगे A प्लस 2D इक्वल टू 12, इससे एक कम D कितना हो गया 2D, तो A प्लस 2D इक्वल टू 12, ये पहली इक्वेशन होगी। फिर हमें गिवन है लास्ट टर्म, एक AP जिसके अंदर केवल 50 टर्म्स है, तो 50वीं तो लास्ट होगी भाई, 50वीं क्या होगी लास्ट, तो A50 हमें गिवन है 106, तो आप कहेंगे सर A50 होती है A प्लस 49D इक्वल टू 106। ये सेकंड इक्वेशन। जब भी दो इक्वेशन आएगी तो हमें क्या, कौन सा मेथड यूज करना है, एलिमिनेशन। तो A प्लस 2D इक्वल टू 12, A प्लस 49D इक्वल टू 106, ये माइनस माइनस माइनस, A से क्या हो गया कैंसिल, 2 से माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 47D, और 12 में से जब 106 माइनस करेंगे या 106 में से 12 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस का 94, माइनस से माइनस कैंसिल, 47 की टेबल में 2 टाइम्स आता है, तो D की वैल्यू हो गई 2। D की वैल्यू कितनी हो गई भाई 2। अब D को जो है अपन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखो मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, A प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, A प्लस 4 इक्वल टू 12, तो A इक्वल टू कितना हो गया 8। तो A की वैल्यू कितनी आ गई भाई 8। हमें कैलकुलेट करनी है 29 टर्म। कौन सी टर्म कैलकुलेट करनी है 29th, तो यहाँ A29 कैलकुलेट करनी है, और आप सभी जानते हैं A29 होती है A प्लस 28D। तो A29 इक्वल टू A हमारा आया 8 प्लस 28 इंटू D है 2,
8 प्लस 28 इंटू 2 56, 56 प्लस 8 ये हो गया 64। तो 29th टर्म जो है वो अपनी कितनी आ रही है भाई, 64। तो मैं फिर उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ आ गई होंगी, और अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, तो प्रूव दैट 38th टर्म इज ट्रिपल ऑफ द 18th टर्म। हमें 8th टर्म 0 गिवन है, ए 8 की वैल्यू गिवन है भाई 0, और हमें प्रूव करना है कि जो A38 टर्म है वो 3 टाइम्स है किसके, 18 टर्म के, A18 के 3 टाइम्स है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं A8 क्या होगी, तो आप कहेंगे A प्लस 7D इक्वल टू 0। तो A इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 7D, A इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, माइनस 7D। अब आप यहाँ जब आपको प्रूव करना है तो आप लेंगे सबसे पहले LHS, और फिर बाद में किसको सॉल्व करेंगे, RHS। तो LHS अपना है A38, उसे अपन लिख सकते हैं A प्लस 37D। जब आप A की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगी माइनस 7D प्लस 37D। तो 37 में 7 गया तो कितना आएगा, तो 30D। ये यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब आप कहेंगे RHS सॉल्व करना है, 3 और A18 होता है भाई A प्लस 17D, 3 इंटू A की वैल्यू है माइनस 7D, माइनस 7D प्लस 17D, 17 में से 7 गया तो ये 10D आ गया, तो 10 3 सा 30D। और आप देख रहे हैं कि LHS जो है वो किसके इक्वल आ गया है, RHS के, और ये हैंस प्रूव, ये क्या हो गया भाई, हैंस प्रूव। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। इफ mth term of an AP be 1 by n and its nth term be 1 upon m, then show that m n and mnth term is 1। तो सबसे पहले जो गिवन है उसकी बात करते हैं। हमें am गिवन है 1 अपॉन n, या फिर am को अपन लिख सकते हैं a प्लस m माइनस 1D, और ये इक्वल टू गिवन है 1 अपॉन n। ये पहली इक्वेशन हो गई। ऐसे ही हमें गिवन है nth टर्म an, a प्लस n माइनस 1D इक्वल टू 1 अपॉन m। ये हो गई अपनी सेकंड इक्वेशन। ये क्या हो गई भाई, अपनी सेकंड इक्वेशन। अब आप सभी जानते हैं कि इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो ये a प्लस ये mD माइनस D इक्वल टू 1 अपॉन n। इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये a प्लस ND माइनस D इक्वल टू 1 अपॉन m। इसे आप थर्ड और फोर्थ बोल सकते हैं। अब अपन यहाँ यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड। क्या यूज़ करेंगे भाई, एलिमिनेशन मेथड। तो आप जब एलिमिनेट करेंगे तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस है इसलिए प्लस, और यहाँ पर प्लस है इसलिए माइनस। तो ये माइनस D और प्लस D क्या हो गया, कैंसिल, और माइनस ए और प्लस ए क्या हो गया, कैंसिल। तो ये MD में से अपन माइनस करेंगे ND, या M इंटू D माइनस N इंटू D इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m। अब अपन जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, जब अपन इसे क्या करेंगे भाई, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये अपना आएगा। मैं एक बार इसे अगले पेज पर लिख लेता हूँ, एम डी माइनस एन डी इक्वल टू 1 अपॉन
n माइनस वन अपॉन m। अब यहाँ आप d कॉमन ले सकते हैं, तो d कॉमन आ गया, तो ये अंदर बच रहा है भाई m माइनस n इक्वल टू, यहाँ अपन एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा m इंटू n, तो यहाँ m से मल्टीप्लाई कराएंगे और यहाँ n से, तो m माइनस n। अब आप देख पा रहे हैं कि ऊपर भी m माइनस एन है और इधर भी ऊपर n माइनस एन है, तो ये कैंसिल हो गया, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन अपॉन m इंटू एन। d इक्वल टू वन अपॉन m इंटू एन। फिर पुट d इन इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड में क्या करेंगे अपन, d को पुट करेंगे, तो a प्लस एम डी, a प्लस एम डी, तो d की जगह अपन पुट करेंगे वन अपॉन m इंटू एन माइनस माइनस d है अपना, तो d की जगह आ जाएगा वन अपॉन m n और माइन इक्वल टू वन अपॉन n। यहाँ से m से m कैंसिल हो गया, m से m क्या हो गया, कैंसिल। तो अब अपना बच रहा है a प्लस वन अपॉन n, वन अपॉन n माइनस वन अपॉन एम एन इक्वल टू वन अपॉन n। ये प्लस का है राइट हैंड साइड में, और वन अपॉन n जो है वो LHS में भी किसका है, प्लस का, तो इक्वल टू के इधर LHS में और RHS में अगर सेम साइन के टर्म्स हो तो उन्हें अपन कैंसिल कर सकते हैं, तो ये कैंसिल हो गया और ये इक्वल टू के उधर आएगा, तो a इक्वल टू हो गया भाई वन अपॉन एम एन। ए की वैल्यू कितनी आ गई, वन अपॉन एम एन। अब हमें जो प्रूव करना है वो एम एन एथ टर्म जो है वो वन प्रूव करनी है, तो अपन बात करेंगे ए एम एन की, तो ये क्या हो जाएगी अपनी ए प्लस एम एन माइनस वन डी। अब आप ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे, तो ए एम एन इक्वल टू ए की वैल्यू है वन अपॉन एम एन प्लस एम एन इंटू डी, तो डी की जगह भी अपन को पुट करना है वन अपॉन एम एन माइनस डी, तो इस डी की जगह भी अपन को पुट करना है वन अपॉन एम एन, तो आप देखेंगे कि प्लस वन अपॉन एम एन और माइनस वन अपॉन एम एन क्या हो गया, कैंसिल, एम एन से एम एन क्या हो गया, कैंसिल, तो हो गया इक्वल टू ज़ीरो प्लस वन, भाई ये दोनों तो जीरो हो गए और ये क्या बच रहा है, वन, तो जो ए एम एन है, जो ए एम एन टर्म है वो क्या आ गई अपनी, वन, कितनी आ गई भाई, वन, और यही हमें क्या करना था, प्रूव। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझ आ गया होगा। अब अपन आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इफ m टाइम्स द mth term of an AP is equal to n times of nth term, show that m plus nth जो टर्म है वो क्या होगी, ज़ीरो। हमें यह गिवन है m इंटू ए एम इज इक्वल टू n इंटू ए एन, मतलब m टाइम्स ऑफ mth टर्म और n टाइम्स ऑफ nth टर्म आपस में क्या है, इक्वल है। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे अपन, जब अपन इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, m ये a प्लस m माइनस वन डी इक्वल टू n a प्लस n माइनस वन डी। तो अगला स्टेप है m a प्लस m इंटू डी माइनस डी, एम डी माइनस डी इक्वल टू n a प्लस एन डी और माइनस डी। अब m से मल्टीप्लाई करा दो, ए एम प्लस
एम स्क्वायर डी, एम स्क्वायर डी माइनस एम डी इक्वल टू एन इंटू ए, एन इंटू एन, एन स्क्वायर डी माइनस एन इंटू डी एन डी। अब ए वाली टर्म्स एक साइड कर लेते हैं और डी डी वाली टर्म्स एक साइड कर लेते हैं। वापस से बता रहा हूँ, एम एम ए वाली टर्म्स एक साइड कर लेते हैं और डी डी वाली एक साइड कर लेते हैं। ए एम माइनस ए एन इक्वल टू एन स्क्वायर डी, और ये उधर आ रहा है इसमें जाएगा तो ये माइनस एम स्क्वायर डी, फिर ये एम डी जो है आर एच एस में जाएगा तो प्लस का एम डी, और ये अपना है माइनस एन डी। यहाँ पर डी सभी जगह क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ध्यान से समझेंगे भाई, डी क्या आ रहा है, कॉमन, तो डी कॉमन लेंगे और एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एम माइनस एन, एम माइनस एन। अब यहां और भी ज्यादा ध्यान से समझने की बात है अगले स्टेप में। यहां ए कॉमन आ गया तो ये हो गया एम माइनस एन इक्वल टू डी। यहां बन रहा है एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, तो जैसे ही अपन माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एम माइनस एन। अब यहाँ आप एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो जब इस आइडेंटिटी को आप यूज करेंगे तो अगले स्टेप में लिखा जाएगा, ये तो सेम आ जाएगा एलएचएस में, ए इंटू एम माइनस एन डी, और माइनस ये हो जाएगा अपना एम माइनस एन और एम प्लस एन प्लस एम माइनस एन। फिर अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी एम माइनस एन आ रहा है, बीच में प्लस है, और यहाँ पर भी एम माइनस एन आ रहा है, तो आप एम माइनस एन कॉमन ले सकते हैं। ए एम माइनस एन इक्वल टू डी एम माइनस एन, यहाँ अंदर बच रहा है माइनस एम प्लस एन, और प्लस जब m माइनस एन कॉमन चले गया तो यहाँ 1, ये वाला m माइनस एन इस वाले m माइनस एन से क्या हो गया, कैंसिल। तो a इक्वल टू आ गया अपना d माइनस एम माइनस एन प्लस 1। मैंने इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया तो ये दोनों माइनस के बन गए और ये प्लस 1। ए की वैल्यू आ गई d इक्वल टू माइनस एम माइनस एन प्लस 1। अब हमें जो यहाँ प्रूव करना है वो प्रूव करना है कि m प्लस एन टर्म है वो क्या होगी, 0। इसकी बात कर लेते हैं भाई। तो ये a m प्लस एन टर्म, तो आप कहेंगे सर a प्लस ये n का किरदार निभा रहा है, तो ये आ जाएगा m प्लस एन माइनस 1 डी, माइनस 1 डी। अब a की वैल्यू आप जानते हैं, इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, a m प्लस एन इक्वल टू डी माइनस एम माइनस एन प्लस 1, और ये है अपना m प्लस एन माइनस 1 डी। आप देख रहे हैं कि यहाँ भी डी आ रहा है और यहाँ भी डी आ रहा है, इसे कॉमन लेंगे तो डी कॉमन आ गया, तो अंदर बच रहा है माइनस एम माइनस एन प्लस 1, इधर बच रहा है प्लस एम प्लस एन माइनस 1।
और ये डी दोनों जगह क्या आ गया भाई, कॉमन। एम से एम क्या हो गया, कैंसिल। एन से एन भी क्या हो गया, कैंसिल। वन से वन भी क्या हो गया, कैंसिल। तो ये सब कुछ मिलकर जीरो बन गया और डी इंटू ज़ीरो हो गया। तो ए एम प्लस एन इक्वल टू डी इंटू ज़ीरो ज़ीरो। और यही हमें क्या करना था भाई, प्रूव कि जो ए एम प्लस एन टर्म है वो कितनी आ जाए, ज़ीरो आ जाए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। बहुत ध्यान से समझना है। अगला क्वेश्चन है, if the pth, qth and rth term of an AP is A, B and C respectively, then show that A Q minus R plus B R minus P plus C P minus Q इक्वल टू क्या हो, ज़ीरो। तो आइए समझते हैं। हमें pth टर्म गिवन है, nth टर्म होती है तो आप लिख देते हैं सर an। क्या लिख देते हैं, an। जब pth टर्म होगी तो आप लिखेंगे ए पी। तो जो ए पी यहाँ स्मॉल ए दिया हुआ है, इसलिए अपन इसको क्या लिख लेते हैं भाई, कैपिटल में लिख लेते हैं ए पी। तो ये हो गई अपनी, इसके लिए जो फर्स्ट टर्म है उसको भी कैपिटल ए मान लेते हैं, ए प्लस पी माइनस वन डी इक्वल टू हमें गिवन है ए। क्या गिवन है भाई, ए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसे ही अपने को गिवन है क्यूएट टर्म। क्या गिवन है, क्यूएट टर्म। क्यूएट टर्म कितने गिवन है, तो ए क्यू इक्वल टू, इसके लिए भी पहली टर्म ए प्लस क्यू माइनस वन डी इक्वल टू बी। और ये हो गई अपनी सेकंड इक्वेशन। फिर अपनी आर टर्म ए आर इक्वल टू ए प्लस आर माइनस वन डी इक्वल टू सी। और ये थर्ड इक्वेशन। अब देखो भाई, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये डी यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और ये डी यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, और ये यहाँ भी और यहाँ भी। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड की। किसकी बात करते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो इसे लिखा जा सकता है ए प्लस पी डी माइनस डी इक्वल टू ए, और सेकंड है ए प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल टू बी। यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, तो जैसे ही एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस से क्या बन गया, माइनस। ये भी माइनस, ये प्लस क्योंकि यहाँ क्या है माइनस, और ये प्लस से क्या हो गया माइनस। ए से ये क्या हो गया कैंसिल, डी से डी भी क्या हो गया कैंसिल। तो ये हो गया अपना पी डी माइनस क्यू डी इक्वल टू ए माइनस बी। अब देखो भाई, आप यहाँ से डी कॉमन ले सकते हैं, तो डी कॉमन लेंगे तो ये हो गया पी माइनस क्यू इक्वल टू ए माइनस बी। तो p माइनस क्यू, या फिर अपन d की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो d इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी। अपन को p माइनस क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, p माइनस क्यू, q माइनस r और r माइनस पी। जो p माइनस क्यू की वैल्यू है वो आ गई अपनी a माइनस बी अपॉन डी। ये पहली बात हो गई। इसी ही सेम तरीके से आपको सभी को एलिमिनेट करना है। आपको क्या करना है भाई, सभी को एलिमिनेट करना है। और जो q माइनस आर की वैल्यू आएगी अपनी, किसकी, q माइनस आर। ये तो अपन ने किसको सॉल्व किया है, फर्स्ट एंड सेकंड को। ऐसे ही आपको q माइनस आर निकालने के लिए सॉल्व करना है सेकंड एंड थर्ड को सेम तरीके से। तो ये अपना आएगा b माइनस सी अपॉन डी। सेम फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करना है, किसको, फर्स्ट और थर्ड को।
और हमें निकालनी है वैल्यू आर माइनस पी। तो आर माइनस पी की वैल्यू आएगी सी माइनस ए अपॉन डी। अब ये जो वैल्यूज आई है इसको अपन को, ये जो इक्वेशन हमें गिवन है इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। इसमें क्या करना है भाई, सब्स्टिट्यूट। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार, ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू। अब जब अपन इसमें इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए क्यू माइनस आर की जगह आएगा बी माइनस सी अपॉन डी प्लस बी आर माइनस पी की जगह आएगा सी माइनस डी, सॉरी सी माइनस ए अपॉन डी प्लस सी, और पी माइनस क्यू की जगह आएगा ए माइनस बी अपॉन डी। तो यहाँ अपन डी क्या लेंगे कॉमन, तो ये आ जाएगा 1/d। ए को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी कराएंगे, मतलब ए को बी से भी मल्टीप्लाई कराएंगे और सी से भी मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये आएगा ए बी माइनस ए सी। फिर बी को सी से करेंगे तो बी सी, फिर बी को आप किससे करेंगे भाई, ए से, तो ये माइनस सी ए। फिर सी को ए से कराएंगे सी ए, और सी को बी से कराएंगे तो माइनस का बी सी। अब आप देखेंगे कि बी सी प्लस का है माइनस का है कैंसिल, ए सी प्लस का है माइनस का है कैंसिल, और ये यहाँ अपन ने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ये ए बी होगा, ये वाला क्या होगा ए बी। तो ये ए सी से ये वाला ए सी कैंसिल और ए बी से ए बी कैंसिल, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई। तो ये क्या हो गया अपना 1/1/d इंटू जीरो इक्वल टू क्या आ गया भाई, ज़ीरो। तो यहाँ पर हमारा ये प्रूव हो गया, ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, ज़ीरो। और यही हमें क्या करना था भाई, प्रूव। तो हैंस प्रूव। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक की बात आप लोगों की समझ आ गई होगी। अब अपन अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि इफ pth term of an AP is Q and qth term of an AP is P, तो हमें प्रूव करना है P प्लस क्यू माइनस एन जो है वो nth टर्म होगी। क्या होगी भाई, nth टर्म। तो हमें यहाँ nth टर्म को प्रूव करके दिखाना है, P प्लस क्यू माइनस एन, ऐसा हमें प्रूव करना है। हमें जो गिवन है वो pth टर्म है ए पी, तो आप कहेंगे ए प्लस पी माइनस वन डी इक्वल टू क्यू। अब देखो भाई, आप पिछले दो क्वेश्चन में सिंप्लीफाई कर चुके हैं, तो इसे पहले ही सिंप्लीफाई करके लिख लें, ए प्लस पी डी माइनस डी इक्वल टू क्यू। फिर अपना होगा क्यू एट टर्म ए क्यू इक्वल टू ए प्लस सेम ऐसे ही क्यू माइनस वन डी होगा, और इक्वल टू हमें गिवन है पी। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके पहले लिख लो, तो आप कहेंगे क्यू डी माइनस डी। अब यहाँ अपन एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो डी से डी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो ये आ गया अपना पी डी माइनस क्यू डी इक्वल टू क्यू माइनस पी। ये आप पहले लगातार 3 क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट करना सिखाया है, ताकि आप अपना इस क्वेश्चन में टाइम बचाएंगे भाई। तो ये डी कॉमन आ गया, और कोई पूरा करना चाहता है तो वो पिछले वाले क्वेश्चन से समझ करके इसको भी आराम से पूरा लिख सकता है, क्योंकि मैंने पिछले जो 2 क्वेश्चन थे उनमें इस चीज़ को बिल्कुल एकदम
डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है कि डायरेक्टली कैसे लिखा। तो डी कॉमन लेंगे तो ये पी माइनस क्यू इक्वल टू क्यू माइनस पी। अब देखो भाई यहाँ पर क्या है, पी प्लस का है और क्यू माइनस का है, यहाँ पर क्यू प्लस का है और पी माइनस का है। तो सेम बनाने के लिए यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये पी माइनस क्यू, तो डी और ये क्या हो गया पी माइनस क्यू। तो पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कैंसिल, तो यहाँ जो डी की वैल्यू है वो आ गई -1। डी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, -1। या फिर कोई इस तरीके से नहीं समझ पा रहा डायरेक्ट काटना, तो भाई आप जानते हैं कि ये मल्टीप्लाई में तो इसे डिवाइड में लिखा जा सकता है। तो d इक्वल टू हो जाएगा अपना माइनस पी माइनस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू। तो ये से कैंसिल वन टाइम, तो d की वैल्यू क्या आ गई -1। तो d की वैल्यू कितनी आ गई भाई -1। d की वैल्यू अपन इस पहली इक्वेशन में पुट करेंगे तो अपनी है a प्लस पी इंटू डी -1 माइनस डी तो -1 और इक्वल टू है अपना q। तो यहाँ a प्लस ये हो गया प्लस माइनस माइनस पी माइनस माइनस +1 इक्वल टू q। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई अपनी, p उधर जाके प्लस का हो गया, p प्लस क्यू -1, p प्लस क्यू -1, a भी आ गया और d भी आ गया। अब हमें जो कैलकुलेट करना है वो nth टर्म कैलकुलेट करनी है, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। ए एन इक्वल टू ए की वैल्यू है p प्लस क्यू -1 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है -1। ये मल्टीप्लाई में तो इसे इससे मल्टीप्लाई कराएंगे और इससे भी, ये आ गया p प्लस क्यू -1 माइनस n माइनस माइनस +1 से -1 कैंसिल। तो भाई ए एन की जो वैल्यू है वो आ गई p प्लस क्यू -n, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यही हमें क्या करना था भाई, प्रूव। तो ये हैंस क्या हो गया, प्रूव। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक की सारी बातें आपकी समझ आ गई होगी। ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करवाए। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। द सम ऑफ 3 terms of an AP is 21 and their product is 231. Find the numbers. ये क्वेश्चन बच्चों को टफ लगता है भाई जब भी किसकी बात होती है 3 टर्म्स की। मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में बताया था, ऑफलाइन जब मैं पढ़ाता था तो मेरे एक स्टूडेंट के बोर्ड में आया और वो इसे देख के घबरा गया और इसमें उसने सॉल्व करने में काफ़ी टाइम भी वेस्ट किया, उसकी वजह से उसका पेपर थोड़ा ख़राब हो गया था। तो भाई इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। जब भी किसकी बात हो 3 टर्म्स की बात हो तो आंख बंद करके आपको एपी माननी है, ए, फिर इधर की तरफ में लिखना है ए प्लस डी और यहाँ लिखना है ए माइनस डी। तो जो पहली टर्म है उसको मानना है आपको ए माइनस डी, सेकेंड टर्म ए और थर्ड टर्म जो है वो ए प्लस डी। इन तीनों टर्म्स का जो सम है वो हमें गिवन है, a1 प्लस a2 प्लस a3 हमें गिवन है 21, और दूसरा इन तीनों का प्रोडक्ट a1 a2 और a3 इक्वल टू 231। जो फर्स्ट टर्म है वो है अपनी a माइनस डी, सेकेंड टर्म है a और थर्ड टर्म है a प्लस डी इक्वल टू 21। ए डी से डी क्या हो गया भाई, कैंसिल। अब आप कहेंगे ए प्लस ए 3a इक्वल टू 21, a इक्वल टू 21 और डिवाइडेड बाई 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7। अब अपन का इनका जो प्रोडक्ट है वो गिवन है 231।
तो यहाँ हो गया ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी इक्वल टू 231। आप देख रहे हैं कि तीनों मल्टीप्लाई में है। तो इन दोनों को अगर अपन देखते हैं तो यहाँ एक आइडेंटिटी यूज हो रही है ए प्लस बी और ए माइनस बी, जिसे लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसे यूज करके इसे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू 231। ए की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है 7। तो ये हो गया 7 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 231। ये मल्टीप्लाई से कहाँ आएगा, डिवाइड में। तो मल्टीप्लाई से इसे डिवाइड में करेंगे तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 231 अपॉन 7। 7 3 ज़ा 21 और 7 3 ज़ा 21। तो 49 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 33। भैया इसको उधर ले चलेंगे राइट हैंड साइड में, तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 33 माइनस 49, माइनस करेंगे तो ये अपना आएगा माइनस 16 माइनस डी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल। तो डी की वैल्यू अपनी आ गई 4। डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। देखो डी की वैल्यू वैसे देखा जाए तो स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लगाएंगे 16 और यहाँ प्लस माइनस साइन, तो डी की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, +4 और -4। कितनी वैल्यूज पॉसिबल है भाई, +4 और -4। तो ए हमारा 7 है, तो पहली एपी जो है वो बन सकती है यहाँ 7, फिर उसमें 4 ऐड करेंगे तो ये आएगी 11, फिर 4 ऐड करेंगे तो ये आएगी 15, और इस तरीके से एपी चलती रहेगी। या फिर एक एपी और बन सकती है, इसमें फर्स्ट सम है 7, फिर 4 माइनस करेंगे 3, फिर 4 माइनस करेंगे -1, और इस तरह से क्या होगी, एपी चलती चली जाएंगी। तो इस क्वेश्चन में 2 एपी क्या है भाई, पॉसिबल है। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। डिवाइड 24 in 3 parts such that they are in AP, their product is 440। इनका प्रोडक्ट क्या है भाई 440। ये सेम क्वेश्चन है पिछले वाला, इसको आप एक बार खुद भी ट्राई करके सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हैं, पर मैं फिर भी आप लोगों को इसे खुद करवाऊंगा। जो 3 टर्म्स की जब भी बात हो तो मिडिल टर्म ए जो कि A2, फर्स्ट टर्म आप जानते हैं A माइनस डी, और जो थर्ड टर्म है वो A प्लस डी। इन तीनों का जो हमें सम गिवन है वो है 24, क्योंकि अपन ने एक जो 24 को है वो कितने पार्ट में बांट दिया, 3 पार्ट में, और तीनों पार्ट को मिलाएंगे तो वापस क्या बन जाएगा 24। तो ये हो गया A माइनस डी प्लस ए प्लस डी, और इनका जो प्रोडक्ट है वो ए माइनस डी और A प्लस डी इक्वल टू हो गया 440। तो जो सम है वो हमें गिवन है इक्वल टू 24। ये डी से डी क्या हो गया भाई, कैंसिल। तो ये 3A इक्वल टू आ गया 24, A इक्वल टू आ गया 24 अपॉन 3, 3 से कट करेंगे 8 टाइम्स, तो A की वैल्यू कितनी हो गई भाई 8। A की वैल्यू कितनी हो गई अपनी 8। इनको जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डॉट A इक्वल टू 440। A की वैल्यू कितनी है 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 8 इक्वल टू 440, ये डिवाइड में आएगा। तो 440 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। 8 से कट करेंगे, 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40।
ये हो गया अपना 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 55। तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 55 माइनस 64 और इक्वल टू -9। तो यहाँ पर अपना जो माइनस डी स्क्वायर है वो इक्वल टू आ गया -9। ये कैंसिल, तो डी की वैल्यू आ गई भाई रूट में 9 और प्लस माइनस के साथ, तो +-3। तो डी की वैल्यू या तो +3 हो सकती है या -3 हो सकती है। तो यहाँ डी की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है भाई? 2 वैल्यूज पॉसिबल है। अब अपन एपी बनाएंगे। तो पहली टर्म कितनी है अपनी? 8। फिर 8 में से 3 ऐड करेंगे तो आप कहेंगे 11, फिर 3 ऐड करेंगे तो ये 14, और इस तरीके से एपी क्या होगी भाई? बनती चली जाएगी। और पहली टर्म 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, फिर 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, और ये एपी इस तरीके से बनती चली जाएगी। तो यहाँ पर भी 2 एपीज पॉसिबल थी और दोनों अपन ने फाइंड आउट कर लिए। तो आइए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। फिर फाइंड दी 4 numbers in AP whose sum is 20, the sum of whose squares is 120। इनके स्क्वायर का सम कितना है भाई? 120। अब जब भी 4 टर्म्स की बात हो, किनकी बात हो भाई? 4 टर्म्स की। तो 4 टर्म्स में आपको क्या करना है? हमेशा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म माननी है a-3d, फिर यहाँ लिखना है सेकंड टर्म में a-d, थर्ड टर्म आपको माननी है a+d, और फोर्थ टर्म माननी है a+3d। जब भी 4 टर्म की बात हो तो आपको यही 4 टर्म्स लेनी है भाई, इसको याद ही कर लो। अभी ये टाइम नहीं है कि सर ये कैसे आया कैसे हुआ, सिर्फ आपको क्या करना है? याद करना। अगर एग्जाम में आता है तो आपको याद होना चाहिए। अब जो इन 4 टर्म्स का सम है वो हमें गिवन है 20, a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d इक्वल टू 20, +3d -3d कैंसिल, -d प्लस d कैंसिल, a कितने टाइम्स आ रहा है? 4, तो 4a इक्वल टू हो गया 20, a इक्वल टू हो गया 20/4, तो 4 से कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ पर अपनी? तो आप कहेंगे सर 5। कितनी आ गई? 5। अब जो अगली बात कही है वो कही है कि सम ऑफ whose squares is 120। तो जो ये टर्म्स हैं इनके स्क्वायर, a-3d का स्क्वायर, फिर a-d का स्क्वायर, a+d का स्क्वायर और a+3d का स्क्वायर, इन सभी का स्क्वायर करके इनका क्या कर दो? सम। तो इनके स्क्वायर्स का सम हमें कितना गिवन है? 120। अब यहाँ आप यूज करेंगे 2 आइडेंटिटीज, a-b का होल स्क्वायर और a+b का होल स्क्वायर। ये होगी अपनी a² प्लस b² -2ab, और ये होगी a² प्लस b² प्लस 2ab। तो पहली वाली होगी a² प्लस 9d² और माइनस का 6d प्लस a² प्लस d² -2ad। भाई इन आइडेंटिटीज को यूज करके आपको इनको क्या करना है? एक्सपेंड करना है।
प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2AD प्लस ये हो गया अपना ए स्क्वायर प्लस 9D स्क्वायर प्लस 6D। या जहाँ भी आप डी लिख रहे हैं वहाँ साथ में ए भी लगा दें भाई, 6AD, यहाँ पर 2AD और यहाँ पर भी 6AD। तो ये -6AD और +6AD क्या हो गया कैंसिल, -2AD प्लस 2AD क्या हो गया कैंसिल। तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ आ गया 4A स्क्वायर 9 9 18 और 2 कितना हो गया 20। तो आ गया 20D स्क्वायर इक्वल टू 120 इक्वल टू 120। अब आप जानते हैं कि ए की वैल्यू कितनी थी अपनी 5। जब यहाँ ए की वैल्यू अपन 5 पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 20D स्क्वायर इक्वल टू 120। 25 4 सा कितना हो गया 100 प्लस 20D स्क्वायर इक्वल टू 120। इसको 100 को RHS में ले जाओ भाई, तो ये हो गया 20D स्क्वायर इक्वल टू 120 माइनस 100 इक्वल टू 20। तो D स्क्वायर इक्वल टू ये 20 डिवाइड में आएगा तो 20/20 और ये क्या हो गया कैंसिल 1। तो D स्क्वायर इक्वल टू 1, तो D की वैल्यू यहाँ पर भी रूट में 1 और D इक्वल टू आ गया भाई प्लस माइनस रूट में 1, तो प्लस माइनस 1। तो D की वैल्यू यहाँ पॉसिबल है +1 और -1। अब आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और आप एपी को आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं भाई। पहली टर्म है अपनी a-3d, फिर है a-d, a+d और a+3d। a-d, a की वैल्यू है अपनी 5 और d की वैल्यू कितनी है 1, तो 3 × 1, फिर 5 - 1, फिर 5 + 1 और 5 + 3 × 1। तो 5 - 3 2, 5 - 2, 5 - 1 4, 5 + 1 6 और 5 + 3 8। तो ये क्या आ गई अपनी एपी 2 4 6 और 8। ये पहली वाली एपी आ गई भाई। और दूसरी एपी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 - 3 - 1 a -1 a की वैल्यू तो 5 है ना, तो 5 + -1 और a + 5 + 3 × -1। तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 3 कितना हो गया 8, 5 माइनस माइनस प्लस तो हो गया 6, 5 - 1 4 और ये देखो इस तरीके से चलती चली जाएगी ना। 5 - 3 कितना हो गया 2 और ये एपी इस तरीके से चलती चली जाएगी। तो यहाँ पर 2 एपी क्या है भाई पॉसिबल है। आइए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन जो सेम है वो अलग लैंग्वेज में भी आ सकता है। देखो, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री। तो डी की वैल्यू हमें कितनी गिवन दी थी यहाँ पर 10। फाइंड दी एंगल्स। तो आप जानते हैं जब भी एक क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल कितने एंगल्स होते हैं भाई 4 एंगल होते हैं। तो इसका मतलब ये एंगल्स है वो कितनी टर्म्स हो गई एक तरीके से 4, और वो किसके अंदर है एपी में। तो जब भी 4 टर्म्स की बात होगी तो आपको मैंने बताया हमेशा ये मानना है a - 3d, फिर a - d, a + d और a + 3d। और आप सभी जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स के सभी एंगल्स का सम क्वाड्रिलेटरल के भाई ये अपनी फर्स्ट टर्म होगी एंगल ए और ये सेकंड टर्म होगी एंगल बी, थर्ड टर्म होगी एंगल सी
और फोर्थ टर्म हो गई एंगल डी। इन चारों एंगल का जो सम है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360। तो ये आ गया ए माइनस 3d, और d की वैल्यू आप जानते हैं कि आपको कितने गिवन है 10, प्लस ए माइनस 10 प्लस ए प्लस 10, और ये हो गया अपना ए प्लस 3 इंटू 10 इक्वल टू 360। तो आप देख रहे हैं 30, ये 30 क्या हो गया कैंसिल, ये -10 + 10 कैंसिल हो गया, और ये क्या आ गया 4a इक्वल टू 360 डिग्री। तो 4 से करेंगे तो कितना आ गया भाई ए की वैल्यू 90। जो पहला वाला एंगल है वो 90 माइनस 3 इंटू 10 30, तो 90 में 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई 60। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो अपन थोड़ा सा और बेसिक से कर लेते हैं। एंगल ए इक्वल टू है ए माइनस 3d, ए की वैल्यू है 90 माइनस 3 इंटू 10 30, तो ये आ गया 60 डिग्री। एंगल बी ए माइनस डी, तो ये 90 और डी की वैल्यू है 10, तो ये आ गया भाई 80। अगला सी है ए प्लस डी, तो ए की वैल्यू 90 प्लस डी की वैल्यू 10 है, तो ये आ गया 100 डिग्री। फिर एंगल डी ए प्लस 3d, तो हो गया 90 प्लस 10 इंटू 3 कितना हो गया 30 इक्वल टू 120 डिग्री। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब अपन अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ हमें शो करके दिखाना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है एपी में। तो एपी में प्रूव करने के लिए हमें डिफरेंस को क्या बताना होता है, जो कॉमन डिफरेंस है इसको इक्वल करना होता है भाई। तो ये अपनी हो गई फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। तो जो हमारा ये a2 माइनस a1 है, अगर ये इक्वल आ जाए a3 माइनस a2 के, तो ये क्या हो जाएगी एपी में हो जाएगी भाई। ये क्या किस में शो हो जाएगी एपी में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एलएचएस की। तो यहाँ हमें गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ होगा तो प्लस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, तो आप कहेंगे 2b स्क्वायर। फिर आरएचएस की बात करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप सभी जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। क्या है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, इसे अपन को चेंज करना होगा। ये जो फर्स्ट टर्म है ना अपनी, ये हमें गिवन है। देखो एक बार इसे अपन मिटा देते हैं। क्वेश्चन रॉन्ग एंटर हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। इसे एक बार अपन सही कर लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। ये हमें गिवन है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और बीच वाली टर्म है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये वाली है अपनी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। तो जब भी हमें एपी में प्रूव करना है तो a2 माइनस a1 जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, a3 माइनस a2 के। तो फर्स्ट टर्म को आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर
जो फर्स्ट टर्म है उसे लिख सकते हैं आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और जो थर्ड टर्म है उसे लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो सिंपल आइडेंटिटीज अभी आपने पहले भी पढ़ी थी। अब यहाँ इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये अपन सॉल्व कर रहे हैं भाई LHS। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2ab। ये इससे क्या हो गया कैंसिल, तो ये आ गया अपना प्लस 2a और b। ये करेक्शन था ना। अब अपन बात करेंगे RHS की। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये है अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो बच क्या रहा है भाई 2a और b। तो यहाँ अपना LHS जो है वो किसके इक्वल आ गया RHS के। तो इसका मतलब ये किस में है AP में। किस में है भाई AP में। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक की बात आप लोगों की समझ आ गई। अब अपन अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है इफ द 10 term if the 10 times the 10 term is of an AP is equal to the 15 times the 15th term, then show that 25th term is 0। तो देखो भाई 10 टाइम्स किसका 10th टर्म का वो इक्वल है 15 टाइम्स ऑफ 15th टर्म। तो 10 जो 10 टर्म है वो होगी a प्लस 9d इक्वल टू 15 टर्म होगी a प्लस 14d। मल्टीप्लाई करेंगे 10a प्लस 90d इक्वल टू 15a प्लस 15 14 जा 210d। डी वाली टर्म्स एक साइड कर लो और ए वाली टर्म्स एक साइड कर लो। तो 10a माइनस 15a इज इक्वल टू 90d माइनस 210d। इसको लिखना है 210d माइनस 90d। ये आ गया माइनस का 5a इक्वल टू 210 में से 90 माइनस करेंगे तो ये आएगा 120d। देखो भाई a इक्वल टू आ जाएगा 120 अपॉन माइनस 5d, 5 से कट करेंगे 24। तो यहाँ जो है a इक्वल टू आ गया माइनस का 24d। कितना आ गया a इक्वल टू माइनस 24d। अब अपन को कैलकुलेट करना है 25th टर्म a25। तो ये क्या होती है a प्लस 24d, a प्लस 24d। तो a25 इक्वल टू a की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है माइनस 24d और प्लस ये 24d है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और आंसर क्या आ गया भाई 0। तो जो 25th टर्म आ रही है वो अपनी कितनी आ गई 0। यहाँ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ। क्या सिखाना चाहता हूँ वो एक कॉन्सेप्ट, एक म्यूज कॉन्सेप्ट, कि जब भी हमें इस तरीके से गिवन हो 10 टाइम्स ऑफ 10 टर्म इज इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ 15 टर्म, है ना। जो टर्म है और जो टाइम है वो आपस में इक्वल हो, जैसे 15 टर्म और ये 15 टाइम्स आपस में इक्वल है, तो हमेशा ये जो टर्म है इन दोनों का सम
10 + 15 कितना आएगा 25। इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी भाई 0 आएगी। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो आप उतना बड़ा सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करें। अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो तो डायरेक्टली उसे सॉल्व करके आगे बढ़ें। इस पर मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ और आपको अच्छे से समझा देता हूँ भाई कि यहाँ हमें गिवन है 17 टाइम्स ऑफ 28th टर्म, सॉरी 17 टाइम्स ऑफ 17 टर्म इज इक्वल टू 25 टाइम्स ऑफ 25th टर्म। तो बताइए कि भाई जो A42 है वो क्या हो। तो आपने देखा कि ये टर्म और जो टाइम्स है, ये जो टर्म है और जो इसका टाइम हो रहा है वो आपस में इक्वल है क्या, ठीक है इक्वल है। फिर इसको आपने ऐसे देखा कि जो 17th टर्म है और ये 25th टर्म है, इन दोनों का सम करते हैं तो क्या 42 आ रहा है। तो बोले हाँ सर 42 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई 0, और डायरेक्टली टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया हुआ और एमसीक्यू में आपकी ये काफ़ी हेल्प करेगा टाइम को सेव करने के अंदर। अगला क्वेश्चन है अपना कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ और ये आपको खुद को क्या करना है भाई ट्राई करना है। अब ये है अपना क्वेश्चन अगला, और ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, क्या बता रहा हूँ मैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कि 3 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट के कितने नंबर्स हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही पता लगाना है कि भाई 3 डिजिट का पहला नंबर कौन सा है जो किससे डिवाइड होगा 7 से। किसी को नहीं पता है तो आप ऐसे देख सकते हैं कि आप तो ये जानते हैं कि 3 डिजिट का जो सबसे पहला नंबर है वो है 100। 3 डिजिट का जो सबसे पहला नंबर है वो क्या है 100। 100 को आप क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। तो आप कहेंगे कि सर 7 1 जा 7 या 3 0, 7 4 जा 28 माइनस ये 2। तो 7 में से आपने 2 माइनस किया तो ये कितना आ गया 98। तो 98 वो नंबर है जो क्या है 7 से डिवाइड होता है, पर ये 2 डिजिट का है। कितने डिजिट्स का है भाई 2 डिजिट्स का। तो आप इसमें 7 ऐड कर दो तो जो अगला नंबर होगा वो 105 होगा, और 105 वह पहला नंबर है जो कि 7 से क्या होता है डिवाइड। भाई 7 की टेबल आप कैसे बनाते हैं 7 + 7 14 फिर +7 21, तो ये सब 7 से डिविजिबल होते हैं ना। तो जो भी रिमाइंडर बचता है उसको 100 में से माइनस कर दो तो ये 7 से डिविजिबल नंबर आ गया, और फिर 7 ऐड कर दो तो वो अगला डिविजिबल आ जाएगा, फिर ऐड करोगे तो वो अगला डिविजिबल आ जाएगा। तो आपने देखा ये 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है 98 जो 7 से डिवाइड होता है। फिर उसमें आपने 7 ऐड किया तो ये आ गया 10 और 5। फिर आप ऐसे ही इसमें 7 ऐड करेंगे तो 112, फिर 119, और इस तरीके से चलता रहेगा। इस तरीके से क्या होगा भाई चलता रहेगा। अब आप कहेंगे कि भाई सबसे बड़ा जो 3 डिजिट का नंबर है वो कैसे फाइंड आउट करें। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, पहले सबसे बड़े 3 डिजिट नंबर को पहचानना है। तो सबसे बड़ा जो 3 डिजिट का नंबर है वो है 9 9 और 9। इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, ये 9। फिर 7 4 जा 28, ये 1। फिर यहाँ 9 कैरी करेंगे तो ये क्या हो गया भाई 7 2 जा 14, और अब की बार रिमाइंडर बच रहा है 5।
तो इस नंबर में से इस रिमाइंडर को क्या कर दो माइनस, तो जैसे ही माइनस करोगे वो आएगा 994। तो 994 वह 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जो कि किससे डिवाइड होता है भाई, 7 से। तो जो 994 है, हमारी इस एपी की दुनिया तो यहीं खत्म हो रही है, तो मतलब ये लास्ट टर्म है, इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, ए एन से। तो ए एन हमें गिवन है यहाँ, ए एन हमें गिवन है 994 और ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 994। अब आप कहेंगे कि सर जो फर्स्ट टर्म है वो है 105, एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है भाई, 105 प्लस एन माइनस 1, जो 7 से डिविजिबल होंगे, जो 7 से क्या होंगे डिविजिबल, उनका डी हमेशा क्या होगा भाई, 7। उनका डी क्या होगा हमेशा 7। तो ये आ गया 7 इक्वल टू 994। तो 105 प्लस 7n माइनस 7 प्लस 7n माइनस 7 इक्वल टू 994। तो 105 में से 7 गया तो अपना क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 98 प्लस 7n इक्वल टू 994। फिर 98 को RHS में ले जाओ तो 7n इक्वल टू 994 माइनस 98। तो ये आ गया अपना 6 और 9 और 8 इक्वल टू 7n। तो 896 आ गया भाई। अब n की वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये 7 डिवाइड में आएगा, 896 अपॉन 7 कट करेंगे, 7 1 जा, 7 2 जा 14, 5 7 8 जा 56, n इक्वल टू आ गया 128। तो टोटल 128 नंबर्स ऐसे हैं क्या, ये तो 128 टर्म्स या 128 नंबर्स ऐसे हैं जो 3 डिजिट के हैं और किससे डिविजिबल होते हैं, 7 से। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है अपना, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 50 एंड 500। तो 50 और 500 के बीच में 700 के कितने मल्टीपल होंगे। तो आप कहेंगे सर पहले 50 को डिवाइड कर लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा। तो 7 से करेंगे, 7 7 से 49, रिमाइंडर कितना है 1। तो इस रिमाइंडर को यहाँ माइनस करेंगे तो 49 किससे डिवाइड होता है, 7 से। पर 49 तो जो है वो 50 के इधर हो गया, तो इसमें आप कितना ऐड करेंगे, 7। तो ये कितना आ गया 56। तो पहला नंबर हो गया 56, फिर इसमें 7 ऐड किया 63, फिर इसमें भी 7 ऐड करेंगे तो 70। तो ये इस प्रकार एपी बनती चली गई। पर 500 के पास में कौन होगा, तो उसके लिए आपको पहले 500 को डिवाइड करना पड़ेगा। 7 7 जा 49, माइनस करेंगे 1, ये 0, 7 1 जा 7 और माइनस किया तो कितना आ गया 3। तो 500 में से 3 माइनस करेंगे तो ये अपना आएगा 497। तो सबसे बड़ा वो नंबर होगा 50 और 500 के बीच में 497, जो कि किससे डिविजिबल होगा भाई, 7 से, या 7 का मल्टीपल होगा, बात एक ही है। और जो सबसे पहला नंबर होगा वो क्या होगा 56, किसके बीच में, 50 और 500 के। तो यहाँ से एक ही वैल्यू आ गई 56। डी हम जानते हैं कि 7 का मल्टीपल है या डिविजिबल है तो 7 ही होगा। और जो लास्ट टर्म है ए एन वो आ गया 497। तो ए एन इक्वल टू 497, ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 497। तो ए की वैल्यू आपने पुट की 56 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 497, 56 प्लस 7n
-7 इक्वल टू 497, 56 में से 7 गया 49 प्लस 7n इक्वल टू 497। अब हम 497 में से 49 माइनस करेंगे और इक्वल टू क्या होगा 7n। तो ये 8 और ये 44, 7n ये डिवाइड में आएगा तो n की वैल्यू हो गई 448 अपॉन 7, 7 6 ज़ा 42 और 7 4 ज़ा 28, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 64। तो 50 से 500 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं, तो 64 नंबर्स हैं जो कि किससे डिवाइड होंगे 7 से, या 7 के क्या होंगे मल्टीपल। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो ये सेम क्वेश्चन है पर यहाँ पर किसके मल्टीपल्स हैं 4 के। मैंने ऐसे आपको 2 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, अब ये आप अपने आप ट्राई करेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द AP 8, 14, 20, 26 विल बी 72 मोर देन द 41st टर्म। इस टर्म की, इस AP की कौन सी टर्म होगी जो 72 ज़्यादा होगी किससे 41st टर्म से। तो हमें मालूम नहीं है भाई कौन सी टर्म होगी, तो हमने उसको मान लिया AN विल बी 72 मोर देन 41st टर्म। तो हमने क्या मान लिया AN ऐसी एक टर्म है जो 72 मोर होगी किससे 41st टर्म से। मैंने आपको पहले सिखाया ज़्यादा हो चाहे कम ये डिफरेंस होता है। तो AN माइनस A41 का जो डिफरेंस है वो हमें गिवन है 72। AN आप सभी जानते हैं A प्लस N माइनस 1 D माइनस जो A41 होगी वो होगी A प्लस 40D इक्वल टू 72। अब A प्लस N माइनस 1D माइनस A माइनस 40D इक्वल टू 72। A से A क्या हो गया भाई कैंसिल। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस कितना आ रहा है भाई D इक्वल टू आ जाएगा 14 माइनस 8 जो कि आ गया अपना 6। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 6 N माइनस 1 इंटू 6 माइनस 40 इंटू 6 इक्वल टू 72। तो ये हो गया 6N माइनस 6 माइनस 240 इक्वल टू 72। ये दोनों ऐड होंगे, ये दोनों क्या होंगे भाई ऐड। तो ये 6N माइनस 246 इक्वल टू 72। इसे क्या कर दो उधर जाके ऐड। तो 6N इक्वल टू 72 प्लस 246, ये हो गया अपना 8, ये 11 और ये 3, तो ये 318 आ गया। 6N इक्वल टू N इक्वल टू हो जाएगा 318 अपॉन 6, 6 5 ज़ा 3 ज़ा, तो N इक्वल टू कितना आ गया भाई 53। N इक्वल टू आ गया 53। तो हम यहाँ बोल सकते हैं जो 53rd टर्म of an AP will be 72 more than 41st टर्म। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई यहाँ तक की बात आप लोगों की समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एन AP 24, 21, 81, 15 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्या फर्स्ट नेगेटिव टर्म। जब भी आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना हो तो आप पहले क्या करेंगे 24, 21, 18, 15 इस तरीके से चलेंगे और बीच में एक टर्म आ रही होगी जीरो। क्या आएगी भाई जीरो। तो जीरो के जो भी अगली टर्म होती है ना, जीरो की जो नेक्स्ट टर्म होती है वही नेगेटिव होती है।
वही क्या होती है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो यहाँ अपन ने मान लिया है कि जो ए एन है वो कितना है, 0। तो ए प्लस एन माइनस 1 डी को अपन ने क्या मान लिया, 0। ए की वैल्यू हमें कितनी गिवन है भाई, 24। डी आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ, डी आएगा अपना 21 माइनस 24 जो कि होगा माइनस का 3। तो ये 24 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस 3 इक्वल टू 0। 24 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 24 प्लस 3 कितना हो गया, 27। तो 27 माइनस 3n इक्वल टू 0। 3n उधर गया तो ये हो गया 27 इक्वल टू 3n। 3 डिवाइड में आया तो 27 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू n। 3 9 ज़ा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो n की वैल्यू 9 आ गई, तो 9 क्या है, तो 9 टर्म जो है वो 0 है। तो इसके जस्ट अगली जो होगी 10 टर्म ऑफ एन एपी या फिर ऑफ दिस एपी, दिस एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक की बात आप लोगों को समझ आ रही है। अगला क्वेश्चन है सम। तो भाई ये सम वाली एक्सरसाइज अपन कल करेंगे, आज की क्लास को यहीं रखते हैं। थैंक यू। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ तक की सारी बातें आप लोगों को समझ में आई और ये आपको आपकी बोर्ड प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करेगी। आप लोगों को क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू।